सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी मार्केट क्लोज होने के लिए 15 मिनट बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं विप्रो कंपनी 2% तक की गिरावट के अंदर हमें 484 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। अभी इस कंपनी के अंदर दोस्तों निवेश करने का बढ़िया मौका है। आपको याद होगा हम लोग इस कंपनी को लेकर कितना ज़्यादा बुलिश थे कि ये कंपनी के अंदर हमने कौन से लेवल्स के आसपास खरीदारी किया था। 400 रुपये के आसपास खरीदारी किया था, 410 रुपये के आसपास, 440 रुपये के आसपास। जब कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया था ना, यही लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था। लेकिन बहुत सारे लोग इस कंपनी को नेगेटिव लेके चल रहे थे कि विप्रो कंपनी पहले जैसे नहीं रहा, ये कंपनी के अंदर बड़ी गिरावट होने वाली है, 300 रुपये तक कंपनी गिर के आने वाला है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रिडिक्शन थे। लेकिन क्या होता है, हर एक लोगों का अलग अलग स्टडी होता है, अलग अलग एनालिसिस होता है। लेकिन हमने क्यों इस कंपनी को लेकर ज़्यादातर दोस्तों बुलिश व्यू रखा था, चलिए उसके पीछे के रीजन हम लोग जान लेते हैं। तो अभी हम आ चुके डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले डेटा अगर आप देखोगे, हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग अगर आप देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे। ये डेटा बहुत पहले से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ रही थी। अभी जो डेटा आया है ना, ये दिसंबर महीने का डेटा है, ये आप सभी को पता है, जिसके अंदर 84 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 55 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ चुकी है। जहां अगर आप लंबे मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी ही नजर आई है। लेकिन ये डेटा कोई चौंकाने वाला नहीं है। अभी जो मैं आपके साथ डेटा शेयर करने वाला हूँ ना, वो चौंकाने वाला है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स का हर एक महीने का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे विप्रो कंपनी के अंदर, तो क्या समझ में आ रहा है, जुलाई के अंदर खरीदारी, अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर, हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें किया गया है। एंड रिसेंटली दिसंबर महीने के अंदर ही दोस्तों बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो ग्रीन के अंदर क्या है ना, ये बहुत बड़ा माल हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर हमें खरीदारी किया गया है। और यही डेटा को देख के सबसे पहला क्या है, यही रीजंस की वजह से लगातार हम लोग विप्रो के अंदर बुलिश नजर आ रहे थे कि अगर विप्रो कंपनी बुरा अगर होता, अगर गिरावट नजर आया होता, तो म्यूचुअल फंड्स कभी भी दोस्तों कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते। और म्यूचुअल फंड्स का सबसे पहला प्रिडिक्शन था ना इन्फोसिस था, उसके बाद विप्रो कंपनी के उनका प्रिडिक्शन था। तो जहां इनके कंप्लीटली कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितना खरीदारी किया है, वो तो अगर आप देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे। बहुत बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी किया है, परसेंटेज भी नोट आउट करना। जहां टाटा का एक फंड है 7,000 करोड़ की खरीदारी, टाटा का एक डिजिटल फंड है 9,300 करोड़ की खरीदारी, मेरे एसेट का एक फंड है 30,000 करोड़ की खरीदारी, एसबीआई का एक फंड है 18 से 19,000 करोड़ की खरीदारी, आदित्य बिरला का एक फंड है 5,000 करोड़ की खरीदारी, और एक और हमें आदित्य बिरला का फंड है जिसके अंदर 26,000 करोड़ की खरीदारी नजर आ चुकी है। तो ये था सबसे पहला रीजन जिस वजह से लगातार हम लोग विप्रो इस कंपनी के अंदर बुलिश नजर आ रहे थे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स लगातार कंपनी के अंदर बड़ा से बड़ा माल हमें खरीदारी कर रहा था और एफआईज और डीआईज भी बहुत ज्यादा कंपनी के अंदर बुलिश थे। उसके साथ साथ अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट। क्यों हम लोग इसके ऊपर दोस्तों बहुत बार हम लोग ध्यान क्यों दे रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन रहा था और चार्ट के ही हिसाब से समझ में आ रहा था कि कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। देखिएगा बेसिकली ये था कंपनी का एक बहुत ही ज़्यादा निचला सपोर्ट लेवल, ये था कंपनी का रेजिस्टेंस वाला लेवल, ये एक रेजिस्टेंस वाला लेवल था और ये एक रेजिस्टेंस वाला लेवल था। ये लेवल्स की अगर बात की जाए तो 520 से लेकर 540 रुपये का लगातार कंपनी रेजिस्टेंस अपना फेस कर रहा था। लेकिन हमने कौन से लेवल्स के आसपास खरीदारी किया, जब कंपनी के द्वारा एक ट्रेड लाइन हमने स्टडी किया था। देखिएगा जब कंपनी के द्वारा ये ट्रेड लाइन आया था ना, जैसे ही कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया, क्योंकि ये ब्रेकआउट ऐसे नहीं हुआ, यह एक डब्ल्यू पैटर्न हमें क्रिएट हो रहा था। यस, वही डब्ल्यू पैटर्न को हमने ट्रेड किया, इसी लेवल्स के आसपास हमने निवेश किया था। लेवल्स था 400 रुपये का। फिर आप देख सकते हो किस तरीके से कंपनी के अंदर प्राइस एक्शन फॉलो करके अच्छी खासी तेजी आया। और रिसेंटली आपको बताइए कंपनी के द्वारा अपना 52 वीक हाई रजिस्टर किया गया है। हमारा जो पहला टारगेट था ना, एक तो कंपनी ने क्या किया था, ब्रेकआउट किया था, रिटेस्ट किया था और फिर तेजी आना स्टार्ट हुआ था। यही लेवल्स के आसपास भी हमने रिकमेंड किया था कि अगर आपको निवेश करना है तो ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपको ये प्राइस रेंज के आसपास कंपनी नहीं मिलेगी। क्या फिर कंपनी 400 रुपये के आसपास दोस्तों मिल सकती है? क्या कंपनी 440 रुपये के आसपास मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। यही कंपनी क्या करेगा, होल्ड करेगा। अभी ये जो गिरावट आपको नजर आई है ना विप्रो के अंदर, ये निवेश करने का अच्छा मौका है। जिन लोगों ने ये मौका मिस किया है, इस लेवल्स के अंदर जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिल रही है वैसे एसआईपी करना स्टार्ट की दीजिए। और क्योंकि बेसिकली हम लोग क्यों ज़्यादा श्योर थे
एक तो रिजल्ट भी आउट हुआ था विप्रो का, आपको बताया Q3 का रिजल्ट। उस रिजल्ट के अंदर भी कंपनी ने है ना, जो हमारा दो स्टडी हुआ था, पहला स्टडी हमने क्या किया था, म्यूचुअल फंड्स का डेटा, सेकंड स्टडी हमने टेक्निकल चार्ट स्टडी किया था, और थर्ड जो रीजन आया था ना कंपनी का Q3 का रिजल्ट। जहां कंपनी का रिजल्ट अगर आप देखोगे, जैसे जैसे मार्केट का एक्सपेक्टेशंस था वैसे वैसे कंपनी के द्वारा फुलफिल किया गया, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी और रेवेन्यूज के अंदर भी। तो यहाँ हम लोग 100% श्योर हो गए कि यस, अभी इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए हमें होल्ड करना चाहिए, और जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे हमें SIP करना चाहिए है। उसके साथ साथ आने वाले फ्यूचर में आपको बताए कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। आप सभी को बताए हर एक IT सेक्टर की कंपनी क्या कर रही है करंटली, AI के अंदर दोस्तों फोकस्ड कर रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फोकस्ड कर रही है। जो भी कंपनी AI के अंदर फोकस करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करेगा ना, उस कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि TCS कंपनी भी काम कर रही है, इन्फोसिस भी काम कर रही है, विप्रो भी काम कर रही है, और टेक महिंद्रा कंपनी भी AI के अंदर काम कर रही है। उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा एक अपडेट्स आया है, आप देख सकते हो। स्किल्स फॉर जॉब टू चेंज हैंड्स बाय अबाउट 65% बाय 2030 ड्यू टू AI। यानी कि आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत सारे सेक्टर्स में इसका बेनिफिट होने वाला है। जो काम हम लोग 1 घंटे में करते हैं ना, वो काम सिर्फ 10 और 15 मिनट में होने वाला है। इतना ज़्यादा ईजी काम होने वाला है। और इसका बेनिफिट कौन कौन से सेक्टर को होगा आप देख सकते हो। इसका जो बेनिफिट हमें जो होने वाला है ना, वो फाइनेंशियल सेक्टर्स को, हेल्थ केयर सेक्टर को, और बहुत सारे सेक्टर्स को इसका फायदा होने वाला है, स्पेशली फाइनेंशियल और हेल्थ केयर। और आपको बताया कि फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर विप्रो काम करता है, इन्फोसिस काम करता है, TCS काम करता है। तो इन तीनों कंपनीज को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट इन सेगमेंट को आ सकते हैं, और बैंकिंग फाइनेंशियल सेगमेंट ये बूस्ट करने के लिए AI एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमें प्ले कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में बड़े बड़े पार्टनरशिप हमें बड़े कंपनीज के साथ विप्रो, इन्फोसिस, TCS के अंदर हो सकता है। तो जो भी लोग खरीदारी करना चाहते हो, लगातार जैसे कंपनी गिरे वैसे SIP करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट सेम, जो कि ट्राइडेंट के अंदर आज के दिन 2% तक की गिरावट हमें नजर आ रही है, और लगातार 45 रुपीज के आसपास हमें कंपनी करंटली होल्ड कर रही है। अगर आप ट्राइडेंट का लगातार दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो गिरते हुए नजर आई है। एक तो आपको सभी को पता होगा, जो लोग ये चैनल को डेली फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को पता है कि ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर हमने 37 रुपीज के आसपास निवेश किया था। तो जिन लोगों ने 37 रुपीज के आसपास निवेश किया है, 40 रुपए के आसपास निवेश किया है ना, उन लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि क्या होगा, अगर कंपनी 20% आगे बढ़ेगा ना, तो 5 से 7% कंपनी नीचे भी आएगा। ये प्राइस एक्शन दोस्तों बोला जाता है, ये गिरावट नहीं बोला जाता। ये जो है ना, आपको निवेश करने का सही मौका कंपनी लगातार दे रही है। और एक्चुअल ट्राइडेंट के अंदर आज के दिन तो ऑलमोस्ट हमें 5% तक की गिरावट नजर आ रही थी। आप देख सकते हो, अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, तो ऑलमोस्ट हमें 5.5% तक की गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, सेकेंड हाफ के अंदर धीरे धीरे करके हमें रिकवरी नजर आया। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, कंपनी गिरना बिल्कुल भी नहीं चाहती है, लेकिन लोगों को डरा रही है कि यहाँ आपको एग्जिट करना चाहिए, यहाँ से आपको निकल जाना चाहिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए, कंपनी को भी लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि आप सभी को पता है कि ट्राइडेंट इस कंपनी की बात की जाए तो टेक्सटाइल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, और आने वाले फ्यूचर में लगातार गवर्नमेंट क्या करने वाला है, एक्सपोर्ट सेगमेंट के ऊपर फोकस करने वाला है। और सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है ना टेक्सटाइल के अंदर, उस कंपनी का नाम है ट्राइडेंट। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, ट्राइडेंट को होगा, जिस माध्यम से ही पिछले 1 महीने में कंपनी ने क्या किया दोस्तों, 22% का रिटर्न दिया। ये 22 नहीं, अगर आप बहुत ही बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट हमें 40% तक का रिटर्न्स कंपनी के द्वारा डिलीवर किया गया था 5 दिनों में, यस, विद इन 5 डेज। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो अभी होगा क्या, यहां से कंपनी अभी तेजी आ रहे हैं, अभी होगा कि कंपनी थोड़ा बहुत रुकेगा, सही बात है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, और फिर कंपनी के अंदर एक स्पाइक आपको नजर आएगा। और अगला जो टारगेट होने वाला है ना, वो डायरेक्ट 60 रुपीज तक का टारगेट नजर आ सकता है। और जैसे जैसे कंपनी के अंदर गिरावट आपको नजर आ रही है ना, वैसे वैसे ट्राइडेंट के अंदर लगातार दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें हो रहा है। डिलीवरीज देखोगे तो 55% तक की डिलीवरीज नजर आ रही है। तो देखिएगा, क्या टेक्निकल चार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था, एनालिसिस किया था, आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। नीचे से क्या एक लगातार दोस्तों सपोर्ट लेवल आ रहा था, राइट, फिर यहाँ से ऊपर से लगातार कंपनी के अंदर रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था, रेजिस्टेंस कंपनी ले रहा था, राइट दोस्तों। देखिएगा, नीचे से देखोगे 1 बार 2 बार सपोर्ट लिया, ऊपर से 2 से 3 बार रेजिस्टेंस लिया, लेकिन क्या ये बार बार होने वाला ही नहीं। लेकिन जैसे ही कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया, यही लेवल्स के आसपास हमने निवेश किया, और आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से कम दिनों में कंपनी ने रिटर्न दिया। अभी होगा कि लोगों को डराने के लिए कंपनी यहाँ आएगा,
और अभी मूविंग एवरेज के आसपास भी कंपनी आ चुका है, तो निवेश करने का अच्छा मौका है। अभी से कंपनी के अंदर क्या करना दोस्तों, एसआईपी करना स्टार्ट करना, और बहुत ही जल्द कंपनी क्या करेगा 56 से लेके 60 रुपीज तक का लेवल्स बहुत ही आसानी से दिखा सकता है। क्योंकि रिसेंटली इंडिया की अगर बात की जाए तो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर के अंदर फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कंपनी, जो कि इंडिया है ना, फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसके अंदर, टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। तो कहीं ना कहीं इनका जो टोटल मार्केट साइज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 22 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि 2027 तक कितना, सॉरी 2047 तक कितना होने वाला है, 300 बिलियन डॉलर्स के आसपास होने वाला है। अगर आप देखोगे ना तो 100 टाइम्स हमें, अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा ग्रोथ हमें होने वाला है। और स्पेशली जो कंपनी कॉटन के अंदर काम करेगा, यान के अंदर काम करेगा ना, उन कंपनीज को एडिशनल तरीके से बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ हमें पीएलआई के अंदर भी दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया था, पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट हमें ट्राइडेंट को मिल सकता है, जिसके माध्यम से 64 एप्लीकेंट्स का नाम हमें नजर आया था, यानी कि 64 एप्लीकेंट्स थे, उन एप्लीकेंट्स को ही पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला था। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर ट्राइडेंट का बहुत ही अच्छे खासा नाम हमें नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं इस रीजन से भी कंपनी के अंदर आने वाले सालों में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ सकती। तो बिल्कुल भी कंपनी के अंदर दोस्तों माल बेचने की गलती मत करना। जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर नजर आए वैसे वैसे खरीदारी करना स्टार्ट करना। उसके साथ साथ अभी डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एमके एक्समीन, जो कि 160 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम के अंदर 9000% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है ना, 1:2 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, 2 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।